बजट से इरफान जी कितना उत्साहित हैं, उनके विभाग की अपेक्षाएं कितनी पूरी होगी, या आपको लगता है उसमें कुछ कटौती होगी या कुछ और बड़ा हिस्सा आपके नाम आना चाहिए था? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो मैं थैंक्स दूंगा फाइनेंस मिनिस्टर को, जिन्होंने काफी अच्छा बजट पेश किया जनता के हित में, यहाँ के लोगों के हित में, माताओं और बहनों के हित में ये बजट पेश किया गया, जिसमें सभी सेक्टर को राशि दी गई है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो बजट है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बना है और हरा बजट कहिए इसको, दिलों को हरा कर देता है ये बजट। जब आप देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, सुन रहा था मैं, तो लगा कि नहीं, इस बजट में कुछ न कुछ तो अच्छा है। और केंद्र के परिप्रेक्ष्य में अगर झारखंड की हम तुलना करें तो हमें लगता है झारखंड हावी हो गया है। सभी डिपार्टमेंट का ख्याल रखा गया है, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है, मध्यम वर्ग, अमीर, गरीब, मतलब कह सकते हैं कि जो बजट है ये एक लंबी लकीर खींचेगा आने वाले दिनों में। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे स्वास्थ्य विभाग में भी हमने कहा था कि मेरा जो बजट है उसको सरप्लस कर दीजिए, डबल कर दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य सेक्टर में मुझे बेहतर से बेहतर करना है। लेकिन 500 करोड़ बड़ा है, लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग उसमें बेहतर करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर का जो फोकस था, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का जो फोकस था कि कैंसर को ठीक ठाक करो, उस पर भी पैसे दिए गए हैं। दूसरा है कि आप देखिए, गांव में हम लोगों ने अबुआ मेडिकल शॉप खोलने का प्रावधान इसमें है। पहले फेज में हम लोग 745 अबुआ मेडिकल स्टोर हम लोग खोलेंगे और फिर दूसरे फेज में हम लोग और खोलेंगे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि ये अच्छा बजट पेश किया गया है। ये बजट एक लंबी लकीर खींचेगा, जनता की भावनाओं का इसमें सम्मान किया गया है। विपक्ष कह रहे हैं कि पुराना पैसा तो खर्च ही नहीं कर पाते, एक्स्ट्रा लेके क्या करेंगे इरफान जी? एक सवाल उससे नहीं, देखिए, विपक्ष क्या बोलता है नहीं बोलता, कभी विपक्ष कभी हम लोग अच्छा बोलेगा क्या? उनको तो इरफान फोबिया हो गया है। जब तक इरफान अंसारी को गाली नहीं दे विपक्ष, तो उसका खाना पचता नहीं है। सर, ज्यादातर तो आई डैम केयर वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते। ज्यादातर घोषणाएं जो है वो पुरानी ही है, कुछ नया घोषणा नहीं है सर। कौन सा? कोई भी जो नया घोषणा जो है वो सारी घोषणाएं पुरानी ही है, नया कुछ घोषणा नहीं हुआ। नया क्या? अब देखिए, जो बजट है अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में सब नया चाहिए हो गया। राशि बढ़ा है, नया कुछ आएगा तो दिया जाएगा। अब मैं तो ये कहूंगा, निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया है, उनके बजट से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा बजट लाख गुना अच्छा बजट है हमारा। ये आई है। देखिए, कल 7:30 बजे ये घटना घटी है। एक विमान जो है हमारा एम्बुलेंस, वो क्रैश कर गया। उसमें 7 लोग सवार थे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे डॉक्टर भी थे उसमें, विभाग के डॉक्टर भी थे, एक पायलट, को पायलट, डॉक्टर, पेशेंट, अटेंडेंट, कुल मिला के 7 परिवार थे। जैसे मुझे जानकारी मिली, हमने अवगत कराया, विभाग को अवगत कराया। लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने मेरी वार्ता हुई उनसे, और वहीं से 400 किलोमीटर मैं वहां से निकल गया। जंगल में कोई नहीं था और ट्रैक हो गया। हमारे तंत्र ने ट्रैक किया, डीसी, एसपी, हमारे जिला के प्रशासन, हमारी स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, हमारा एम्बुलेंस वहां पहले पहुंच चुका था। तो लगभग हम ये कह सकते हैं कि मॉर्निंग में बॉडी रिकवर हुआ और हम लोग बॉडी को पहले वहां से रेस्क्यू कराकर हॉस्पिटल लाए। डॉक्टर ने देखा और वहां पे 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। तो ये बहुत बड़ी घटना है। मैं विपक्ष के साथियों से कहूंगा, देखिए, आज अगर हमारे पास हॉस्पिटल होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं और खास करके विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, आज मैं जो आंसू देखा हूं, एक एक्जीक्यूटिव का बेटा, बताइए, वही एक्जीक्यूटिव है, उनका बेटा डेथ कर गया। प्लेन जो है वो चक्कर लगा रहा था और तेल निकाल दिया, नहीं तो वहीं बॉडी भी नहीं मिलता। लोगों के घरों में तेल गिर रहा था, जो लोग बता रहे हैं मुझे। तो मैं फिर से कह रहा हूं कि हेल्थ के सेक्टर में हमारे जो विपक्ष के साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि पॉलिटिक्स मत कीजिए, हेल्थ को सुधारने दीजिए मुझे। अगर आज 20 साल पहले ये लोग हॉस्पिटल बना दिए होते, आप लोग मेरा खामियां निकालते हैं, लेकिन कभी इरफान सर की भावनाओं से आप लोग अवगत नहीं होते हैं। मेरी मनसा क्या, मैं अपने घर नहीं बना रहा हूं। अब कहें कि मेरा जमीन, अरे क्या बात करते हैं, आपका जमीन, मेरा जमीन, तेरा जमीन, क्या? झारखंड बहुत बड़ा झारखंड है हमारा। और रिम्स 2 मैं आग्रह करूंगा, मैंने आज जो
माँ बाप के आंसू देखे, वो पिता के मैंने आंसू देखे, वो माँ का मैंने आंसू देखे, वो बहन का मैं आंसू देखा हूँ। आज मैं अंदर से मैं बौखला गया हूँ, अजीब सा लग रहा है मुझे। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मुझे हॉस्पिटल बनाने दीजिए। जब आप नहीं बना सके, मैं बना रहा हूं, तो आप जमीन के बारे में बात करेंगे, ये जमीन नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मैं हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूं कि मुझे काम करने दीजिए, मेरे काम में बाधा मत बनिए, नहीं तो इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। दूसरा ये है कि प्लेन क्रैश किया, अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट कैंसिल हो गई, क्रैश हो गई। मुंबई में आपने देखा होगा चार्टर प्लेन क्रैश हो गया। झारखंड में भी चार्टर प्लेन क्रैश कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से मेरा मांग होगा कि नगर उड्डयन मंत्री कौन है, सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है आपका? मैं नहीं जानता हूं मंत्री को। क्यों ऐसा कर दिया आप लोगों ने? पूरा एविएशन विभाग लगता है कि कोई नहीं जानता है। आज जवाबदेही किसकी है? प्लेन क्रैश हो रहा है, लोग भयभीत हो रहे हैं, लोग तो प्लेन में बैठने से अब डर लग रहा है उनको। तो मैं कहूंगा कि चार्टर प्लेन जो है अगर सुरक्षित नहीं है तो उसको बंद कर दीजिए। मंत्री जी, कितने लोगों की जान लेंगे आप लोग? हमारे लोगों की जान जा रही है, जिम्मेवार कौन है? इसलिए मैं फिर से कहूंगा कि सिविल एविएशन को ठीक ठाक करें। ये मंत्री जी, आज जो बजट पेश हुआ उसमें एयर एम्बुलेंस के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। तो सवाल है कि सरकार का एयर एम्बुलेंस इस मरीज को क्यों नहीं मिल पाया? नहीं, देखिए वो बात नहीं था। पहले जो एमओयू हुआ था हमारा प्राइवेट कंपनी के साथ एमओयू हुआ था, और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है, जो सोच है कि हम एयर लिफ्टिंग करें पेशेंट को, अगर रिक्वायरमेंट हो तो। अगर हमारा पेशेंट कहेगा नहीं हम रांची में इलाज नहीं कराएंगे, हम बॉम्बे में कराएंगे, तो ऑब्वियस है उनको बॉम्बे तक हम पहुंचाना काम सरकार की है। इसे तो नहीं, जो देखिए, जब हम लोग प्राइवेट कंपनी है जो बताया जा रहा है रेड बर्ड कंपनी है, उनके साथ टाई अप था। उस समय मैं मंत्री नहीं था, तो कई लोगों की जान भी बचाया गया है। मैं हिस्ट्री देख रहा था। तो अब दुर्भाग्य की तरफ से हाँ, ये गवर्नमेंट से ही टैग था। अच्छा, हम लोग सब्सिडी रेट पे उनको भेजते हैं। 50%? हाँ, सब्सिडी रेट पे हम लोग भेजते हैं। तो अब बजट में प्रावधान आ गया कि नहीं, हमारा खुद का अपना एयर एम्बुलेंस होगा, तो अच्छी बात है, अच्छी पहल है। तो ये विभाग के पहल से ये गए थे मंत्री जी? हाँ? ये तो प्राइवेटली देखिए, हम लोगों ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया, और इस तरह से कई पेशेंट जो है हायर हमारे एक टोल फ्री नंबर है, उनसे आप कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग एम्बुलेंस मुहैया कराते हैं। तो उसमें कुछ रेट भी हम लोग कम करते हैं, जो टैग हमारे साथ जो टाई अप हुआ है उसी के तहत हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन ये घटना अचानक घटी है, तो ये बातें आ रही है सामने। इससे पहले सब ठीक ठाक था। लेकिन चलिए, फिर से मैं कहूंगा, देखिए जो लोग मारे गए हैं हमारे बच्चे हैं, और यहीं के बच्चे हैं। चतरा के ही बेटा, बताइए, उसी जंगल में खेलता था, वहां पर उनका निधन हो गया, उसके फादर बता रहे थे। ओवरऑल ये कहूंगा, देखिए सिविल एविएशन पर और अच्छा करने की आवश्यकता है। उसमें देखिए, आपदा से जो मुआवजा है वो तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री से मेरी बात आज होगी कैबिनेट में, उसके बाद मैं ऐलान करूंगा कि क्या मुआवजा है, नहीं है। क्योंकि उसे इंश्योरेंस के साथ कंपनी के साथ टाई अप था कि नहीं था कि क्या है, तो ओवरऑल चलिए मैं बताऊंगा। मंत्री जी, बजट में धनबाद, गिरिडीह और खूंटी में सदर हॉस्पिटल को पीपीपी मोड पर डेवलप करने की बात हुई है। ये अब कैसे, मतलब प्राइवेट? ये तो कुछ छोड़ दीजिए, मेरे बजट में मैं भी तो घोषणा करूंगा ना। नहीं, आज उसमें चर्चा किया मंत्री। ये देखिए, आप बताइए, आप लोग इरफान अंसारी के बारे में कोट करते हैं। कभी आपने सोचा कि 8 मेडिकल कॉलेज में लेके आया हूँ, जमीन मैंने मुहैया कराया, मेडिकल कॉलेज बनेगा तो किसके लिए बनेगा? यहाँ के लोगों के लिए बनेगा। तो मैं दिया हूँ, और बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। आइए सर, इरफान जी का अगर आप लोग विरोध नहीं कीजिएगा तो सर जान बचाता सर। अगर आप विरोध रिव्यू नहीं बना पा रहे हैं तो बनने दीजिए सर। क्यों ऐसा कर रहे हैं सर? प्लीज सर, आप हाथ जोड़ खाली विरोध कर बात सर बताइए। आज आप मैंने जो दृश्य दिखा सर, हम ये हो गए, विचलित हो गए सर। परिवार के आंसू को हम पहुंचना चाहते हैं सर। हम बोले 10 किलोमीटर हट के बनाइए ना। चलो सर, कम्युनिकेशन भी तो देखना पड़ेगा सर। कोई जंगल में थोड़ी बना देंगे सर। रोड बनवा देंगे, बनने दिए बाद में सर। आप लोग तो रोड बनवा देंगे, चिंता सर। विधानसभा किस जमीन पर है? आपने विरोध क्यों नहीं किया सर? हम क्यों विरोध करेंगे? विधानसभा किसी जमीन में ही है, हम नहीं चाहते थे यहाँ पर विधानसभा। तो आपको विरोध करना चाहिए सर। चलो, हाई कोर्ट सर आदिवासी जमीन आप विरोध नहीं करेंगे, आरएसएस का हेडक्वार्टर है आदिवासी जमीन विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हॉस्पिटल का विरोध करेंगे सर।
क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।